क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकील खान। अकील जी, 2024 का चुनाव चल रहा है, 2 चरणों में वोटिंग हो चुकी है। ऐसे में 20 मई को लखनऊ में चुनाव होना है। मुसलमानों के मन में क्या है, वो किन मुद्दों पे वोट देंगे और क्या सोचते हैं? सबसे पहले आपका बहुत बड़ा जिम्मेदार चैनल है, आपके चैनल के पे बड़ी जिम्मेदारी मैं बात कह सकता हूँ कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी और इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। आज जिन समाजों की आप बात कर रहे हैं वो समाज पूरी तरीके से साइलेंट है और हम लोग ये चाहते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो बिल्कुल सेकुलर है और यहाँ पर आप खड़े हैं राजधानी लखनऊ में, यहाँ पर लखनऊ में गंगा जमनी तहजीब है। यहाँ पर हम हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सिख भाई, ईसाई भाई सब लोग एक जगह मिलकर रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से धर्म की, जात की, मजहब की लड़ाई लड़ना चाहती है। लेकिन देश की आवाम पूरी तरीके से मन बना चुकी है कि इस बार जो शिक्षा की बात करेगा और स्वास्थ्य की बात करेगा, इन सब मुद्दों पर हम लोग वोट करेंगे। तो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की जो बात करेगा उस पर वोट किया जाएगा। और लोग भी उससे बात करते हैं। लखनऊ की बात करें, यहाँ पर भाजपा से राजनाथ सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा बात करें गठबंधन की तो सर्वदा चुनाव लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जनता इस बार क्या बना रही है और किन मुद्दों पर वोट देगी? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, जनता का मूड जो है देखने को मिल रहा है जमीनी स्तर पर, तो गठबंधन की तरफ ज़्यादा रुझान है, वो खास करके मुस्लिम लोगों का गठबंधन की तरफ बहुत ज़्यादा है। आपका नाम क्या है? आदिल इदरीस मेरा नाम है। आदिल जी, क्या लगता है कि मुसलमान इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट देगा? क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी की 24% से ज़्यादा कहता मुस्लिम वोट बैंक होता है इसमें, तो ऐसे में मुसलमान रुख किस तरफ करेगा, किस पार्टी को वोट देगा और क्या वजह रहेगी वोट देने? मुस्लिम जो अभी वोट करेगा तो वो कानून व्यवस्था पे, बेरोजगारी पे और शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे इस बार ज़्यादातर नौजवान जितना भी है मुस्लिम, ज़्यादातर वो शिक्षा और रोजगार पे देगा। क्योंकि अगर आपकी एकजुटता गठबंधन को न दिया तो आने वाला अंजाम बहुत बुरा होगा। और इस गंगा जमनी तहजीब को लखनऊ की लोग मिटाने पे लगे हैं, मगर हम नौजवान जो हैं इसको मिटने नहीं देंगे और अपने संविधान को रोक के रहेंगे। चाहे हम लोग की जान भी चली जाए, मगर हम लोग अपने संविधान को रोक के रहेंगे। भाई, संविधान हमारा नहीं, संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था, तो क्या वो संविधान गलत था? ये जो संविधान बना रहे हैं वो सही है? अभी तक आपने कोरोना वैक्सीन से करोड़ों रुपया उनसे लिया और हमारे क्या हिंदू क्या मुसलमान हर भाइयों का आपने अटैक, अब नौजवान 18 साल का अटैक में मरा जा रहा। क्यों? कि वो वैक्सीन गलत थी। इन्होंने कई 100 करोड़ चंदा उन वैक्सीन से लिया, जो आज उन्होंने अपने मुंह से बयान कर दिया है कि ये वैक्सीन इन चीजों के लिए नुकसानदेह है और ये वैक्सीन हार्ट के लिए और एक आध चीज के लिए, और ये काफी नुकसान वैक्सीन है। अगर हम लोग की आंखें आज नहीं खुली तो आने वाला कल कोई देख नहीं पाया है कि इस देश का क्या होगा। हालांकि जो यहाँ पर मुस्लिम लोग हैं उसमें हालांकि ये नाराजगी भी है कि जो वैक्सीन के नाम पे पैसा लिया गया और आज वैक्सीन से कहीं ना कहीं लोगों की मौत बोल रही है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं और लोग इस बात करते जुड़ते हैं। क्या नाम है आपका? चांद मोहम्मद। चांद जी, क्या लगता है कि चुनाव का समय आ गया है, ऐसे में 20 तारीख को लखनऊ में वोटिंग होनी है, आपके मन में क्या है कि कोई ऐसा कौन सा मुद्दा होगा जिसको लेकर वोटिंग करने जाएंगे? मुद्दा यही बेरोजगारी का है, महंगाई का है, यही मुद्दा चाहते हैं भाई। हाँ, महंगाई और बेरोजगारी, उस पर बात कोई नहीं करता है। और हिंदू मुस्लिम हर आदमी बात करता है। करना चाहिए, खाली बेरोजगारी जो चल रही है